आप लोग कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको उद्धव के अगले प्रसंग को बताता हूँ, जिसमें उद्धव जो है गोपिकाओं को कह रहे हैं कि जो है आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो और उनको योग के माध्यम से उनको अपने मन में बसाओ। तो उसमें गोपिकाएं प्रत्युत्तर में क्या कहती है, जरा उसको समझते हैं। कान दूत की दो ब्रह्म दूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन कौमति ब्रज बारी की। कहे रत ना कर पै प्रीत रीति जानत ना, ठानत अनीत अति नीति लय अनारी की। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तो हमें भावत ना भावना अन्यारी की। जय बनी बिगर्न बारिदता बारिधि को, बूंदता बिलय है बूंद विवश बिचारी की। कह रहे हैं कि कान्हा के दूत आप नहीं हैं, हमको तो लग रहा है कि आप ब्रह्मा जी ने आपको हम लोगों के पास भेजा है और वही ब्रह्म ज्ञान आप बांट रहे हैं और हम लोगों के मति को फेरने के लिए आप आए हैं। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिका कह रही हैं कि अगर आपको प्रेम की भावना और कद्र करना नहीं आता और इसी प्रकार आप अनाड़ी जैसे पागलों जैसी बात करते हो, मैं मान लेती हूँ कि जो है प्रभु कान्हा एक ब्रह्म है, फिर भी हमको ब्रह्म नहीं चाहिए, हमको वही कान्हा रूप ही चाहिए। कान्हा अगर ब्रह्म है तो हमको ब्रह्म रूप में कान्हा नहीं चाहिए, हमको कान्हा रूप में ब्रह्म चाहिए। और एक बूंद पानी से, एक बूंद जल से सागर के खारेपन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उस बूंद की अस्तित्व समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार इस ब्रह्म को जानने के लिए हम लोग जानने के लिए अगर हम लोग उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करेंगे तो ब्रह्म को तो हम नहीं जान पाएंगे, ब्रह्म का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोगों की अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमको केवल कृष्ण चाहिए और हम कृष्ण को ही ब्रह्म को कृष्ण रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं। आगे देखिए। चिंतामणि मंजुल पवार धूल धारन में, और कांच मन मुकुर सुधारी रखी बेको कहो। कहे रत ना कर वियोग याग सारन को, उधो हाय हमको बयार भाकी बेको कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याई वो और रस चाखी बेको कहो। एते बड़े बिंब माई हरे हून पियो जाए, ताहि त्रिकुटी में नैन बूंद लाखी बेको कहो। अरे वाह, कितना सुंदर बात कहती है। कह रही है कि चिंतामणि मंजुल पवार धूल में, मतलब भगवान कृष्ण चिंतामणि, उनको मैं हीरे जैसे अपने प्रभु को धूल में पवार कर, मतलब कह रहे हैं कि हीरे को धूल में फेंक कर और कांच के हीरे बनाकर उसको रखने के लिए बोल रहे हो। चिंतामणि मंजुल पवार धूल धारिणी में, कांच मन मंजूर सुधारे रखी बेको कहो, कि कांच को रखने के लिए बोल रहे हो और हीरा को फेंकने के लिए बोल रहे हो। कहे रत्नाकर वियोग याग सारना, तुम वियोग की बात को नहीं जानते। उद्धव है हमको बयार भाग बेको कहो, तुम वियोग की आग को कम करने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि हमारे अंदर की आग को और बढ़ा रहे हो। रूप रसहीन जाए निपट निरूप चुके, जिसका रूप नहीं है, जिसका रस नहीं है, जो ही रसहीन है, जो दिखाई नहीं देता, उस ब्रह्म को आप कह रहे हो देखने के लिए। जिसका रूप ही नहीं उसको मैं कैसे देखूंगी, और जिसका रस नहीं उसको कह रहे हो कि आप उसका आनंद लो। ताको रूप ध्यायो रस चखिबे को, जिसका रूप रस कुछ है नहीं उसको कह रहे हो कि आप उसके रूप को देखो और उस पर रख को चखियो। ऐसे बड़े बिंब माई हेरो नहीं है भी, और आपका जो ब्रह्म है वो तो पूरे विश्व में व्याप्त है। अब उतने बड़े ब्रह्म विश्व में जो व्याप्त ब्रह्म है, उसमें से मैं ब्रह्म को कहाँ कहाँ खोजूंगा। और आप कह रहे हो कि इतने बड़े विश्व में जो ब्रह्म व्याप्त हैं उनको नयन बंद करके और दोनों भौहें के बीच में स्थापित करो और उनका ध्यान करो। तो ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो उद्धव तुम। हमारे कृष्ण को छोड़कर और इतने बड़े ब्रह्म को बोल रहे हो अपने मन में बसाने के लिए। मैं कृष्ण को मन में बसाई हूँ,
छोटे से कृष्ण भगवान को मैं मन में बसाई और तुम इतने बड़े ब्रह्म को कह रहे हो मन बसाने के लिए, और ना तो मैं उसको कभी देखी हूँ ना तो उसको कभी जानती हूँ। देखते हैं आगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो को, उद्धव के वियोग के बचन बरसाओ ना। कहे रतना कर दया कर दरस दीनो, और दुखदारी बेको तौप अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक है मन मुकुर हमारो है, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारी हो मोय, हिय में अनेक मोहन मोहन बसाओ ना। कह रहे हैं कि अगर आप, गोपिका कह रहे हैं कि अगर आप जो है मथुरा से हम लोगों को संदेश देने के लिए आए हैं, तो ये वियोग और जो है ये जप और तप वाला वचन मत बोलिए। ये वचन बोलकर हमारे दिल को मत तोड़िए, दया करिए और आप कहिए भगवान से, आप उनके जो है मित्र हैं, आप उनको बहुत अगर आप चाहते हैं तो उनको आप दर्शन दिखा दो हमको। अगर आप ब्रह्म को मानते हो तो ब्रह्म को बोलो वो कृष्ण बन करके हमको दर्शन दे, हम आप पर दया करें। और हमारा मन जो है दर्पण रूपी मन को और पत्थर रूपी ये जो बात आप बोल रहे हो, मेरे मन को टुकड़े टुकड़े में मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भगवान कृष्ण की एक प्रतिबिंब है, और अगर वो मन का दर्पण टूट गया तो उनका बहुत सारे प्रतिबिंब हो जाएंगे। एक प्रतिबिंब को मन में धारने पर इतना बड़ा दुख हम लोगों को मिल रहा है उनके वियोग में। अगर इतने सारे कृष्ण हमारे मन में हो जाएंगे तो हम लोगों की दशा क्या होगी, ये आपको नहीं मालूम है। इसलिए अगर आप उनके मित्र हो और आप ब्रह्म को जानते हो तो कृपा करके हमको उनका दर्शन करा दो, कृष्ण रूप में उनका दर्शन करा दो। उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक, और जानती अनेक न विवेक विवेक ब्रज बारी हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजय और ताजन सब जो मन भावे पर, की जय न दरस रस बिरंची बिचारी हैं। भली है बुरी है और सलज निर्लज है, जो कहो सो है परिचाई का तिहारी है। उद्धव यह सुधव सो संदेश कही दीजो एक, और जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। कहे रत्ना कर असीम रावरीत क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजय अनेक ताजन सब जो मन भावे पर, की जय न दरस रस बरंची बिचारी है। वंचित बिचारी है, भली है बुरी है सलज निर्लज हूँ, जो कहो सो है पर परछाई का तिहारी है। उद्धव से करें गोपियाँ कि आप जा कर के माधव से एक चीज़ तो जरूर कर देना, हम लोगों के संदेश कर देना कि हम दुनिया की प्रिय से प्रिय वस्तु को नहीं जानती, केवल हमारे लिए अगर कोई प्रिय है तो एक आप हैं, और हमारे विवेक में दुनिया की कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। रत्नाकर जी कहते हैं कि वो तो क्षमा करते हैं, वो तो क्षमा इतना जो है क्षमावान है, दूसरे के बड़े से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं है अपराध करने की, तो हमको क्षमा और हमारी अपराध क्या है। दीजो उनको अगर ऐसा लगता है कि हम लोग अपराधी हैं तो हमको प्रताड़ना दें, हमको दुख दें, हमको जो भी चाहे वो करें, जो भी करना हो करें, जैसा भी दुख देना हो दे दें, पर अपने दर्शन की जो न दरस रस बिंचित बिचारी, अपने दर्शन से हमको दूर मत करें। हमको जो भी दुख देना है दे, लेकिन हमको अपने दर्शन से वंचित मत करें। भली हूँ बुरी हूँ निर्लज, जो भी उनको कहना है, जो भी दुनिया को कहना है वो कहें, लेकिन जैसे भी हूँ मैं तो आपकी परछाई का हूँ, आपकी सेविका हूँ। इसलिए आप उनसे हमारे ये संदेश कर दीजिए कि उनके सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। धन्यवाद। आप लोगों की वीडियो कैसे लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और कल मैं आपको इसके आगे वाला वीडियो बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।